कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छी होंगे। आज एक अहम बात करने आई हूँ आपसे और मैं चाहती हूँ आपसे पूरी सपोर्ट चाहती हूँ अपने लिए। देखिए, अभी 2 से 3 महीने पहले मेरी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा हटा ली गई थी। सिर्फ मामूली सी गलती थी मेरे बच्चे की। बच्चा मेरा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। उसने मुझे बचाने के लिए पीएसओ ने क्या कहते हैं खुद पे हमला करा लिया बच्चे से, और उनके बस मामूली सी एक चोट आई थी होठ में। और लेकिन बच्चे की बीमारी की वजह भी कहीं ना कहीं मेरा पीएसओ हसीन अहमद था। और इन्होंने पता नहीं क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को उल्टा सीधा लिख के भेज दिया मेरे अगेंस्ट। और बच्चे की वजह तो नहीं बताई कि बच्चे को क्यों मारा, कैसे किया बच्चे ने हमला, वजह असली नहीं बताई। लेकिन वहाँ पर बड़ा चढ़ा के एप्लीकेशन दी और मेरी सुरक्षा विड्रॉ कर ली गई है। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें मैंने वहाँ देखी, ऑफिस में गई, मैं सिक्योरिटी लाइन का ये ऑफिस है, वहाँ जब पहुँची तो मैंने फिर पीएसओ की असली पोल खोली कि वजह क्या है आखिर। सुरक्षा हटाने की पूछताछ करने की कोशिश की तो मुझे ये सब पता चला। फिर मैंने उनकी पोल पट्टी खोली, लिख के आई एप्लीकेशन, और जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सच पाई गई। और मेरा पीएसओ हसीन अहमद, जिसकी वजह से सस्पेंड चल रहा है आजकल, और सुनने में आया कि उसकी और जांच हो रही, चूँकि मैंने सारे प्रूफ दिए, वीडियोस बनाई। बच्चे के ऊपर उसने किस तरह से बदतमीजी की थी, अद्धा मारा था मैं फेंक के उसके ऊपर, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में चोट आई थी। वो सारी चीज़ें नहीं बताई उन लोगों ने। और दूसरी बात ये कि मेरे पीछे वो जब भी मैं कभी बाहर जाती थी घर से, तो वो मेरे बेडरूम में बेड पे लेट जाता था, जिसकी मैंने वीडियो बना ली थी। और मैंने काफ़ी दिन उसको बोला, मुखालफत की कि देखो मैं अकेली लेडी हूँ, बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड मेरा है नहीं, और आप इस तरह से मेरे बेड पे अक्सर लेट जाते हो, ये चीज़ गलत है, बच्चे मुझे बताते हैं जब। तो मैंने काफ़ी उसको टोका था, काफ़ी शोर मचाया था, उसके बावजूद भी उसने अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अमूमन वो यही होता था, जैसे ही मैं निकली घर से बाहर, और कई बार मैंने खुद भी पकड़ा उसको। ये उम्मीद होती थी कि मैडम देर से आएंगी, लेकिन मैं तो उसको जांच करने के लिए, उसकी जांच के सच है या बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो मैं अपने अक्सर जल्दी आ जाती थी वापस घर में, ये देखने के लिए कि बच्चे आखिर बच्चों की बातों में कितनी सच्चाई है। तो बच्चे बिल्कुल सच बोल रहे थे। मैंने देखा खुद को, उसको खुद से देखा अपनी आंखों से कि वो लेटा हुआ था। फिर मैंने उसको तब भी डांटा, मैंने कहा अब तो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने खुद देख लिया तुम्हें। लेकिन साहब वो बगैर इंसान मान नहीं रहा था, लगातार वो ये हरकत किए जा रहा था, जिसकी वीडियो मैंने बनाई और वो मैंने दिल्ली पुलिस को लिख कर दिया सारा उसका। उसी के बेहाफ पे उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंड करना, चलिए, जहाँ तक उसकी गलती थी वो सस्पेंड हुआ। उसने झूठी एप्लीकेशन देके मेरी सुरक्षा हटवाई, मेरी और मेरे बच्चों की जान खतरे में डाली, जिसके जिम्मेदार अब दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब है। चूँकि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए, बिना मुझसे पूछताछ किया, और अचानक सुरक्षा हटा ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसने अब मुझे परेशान करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी हैं। मुझे चूँकि ट्रिपल तलाक विक्टिम होने के नाते मेरे फादर की जो फैमिली पेंशन है वो मेरे नाम है हो चुकी है, और मुझे 1 साल हो गया वो फैमिली पेंशन लेते लेते। तो वहाँ इसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में पापा के एक लेटर किसी अनजान आदमी से लिखवाया, जिस ऐसे गांव से लिखवाया है उसका जो जहाँ से मेरा दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। और मेरा पीएसओ का सारा घराना वहीं रहता, सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं यूँ। क्योंकि जब भी मैं कभी अपने गांव जाती थी तो उसका वो गांव रास्ते में पड़ता था। वो गाड़ी रोककर अक्सर मेरी गाड़ी से गेहूँ वगैरह और जो भी सामान होता था लाता था। मैं कुछ नहीं कहती थी, मेरी गाड़ी को उसने बैलगाड़ी बना रखा था। तभी मैंने कहती थी, मैं चलो रास्ते में पड़ता है गाँव, कोई परेशान नहीं है। मैं ड्राइवर को बोलती थी, भाई गाड़ी रोक दो, इसको सामान जो भी लेना रख दो गाड़ी में, ये अपने घर ले जाएगा दिल्ली। हमेशा मैं उसकी हेल्प करती थी। लेकिन साहब उसने इतना भी शर्म नहीं की, मेरे ख़िलाफ़ उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूपी के अंदर आरटीआई डलवाई किसी मर्द से। और वो देखिए टोटली एड्रेस गलत निकला पाया जा रहा। अभी मेरे पास आज कॉल आई है, वहाँ से जवाब दे दिया गया था उनको, वहाँ पर जिन लोगों ने, जिस बंदे ने भी आरटीआई डाल के जानकारी ली, जानकारी बल्कि गलत दी डिपार्टमेंट को। ये बोला कि डॉक्टर समीना 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, जबकि मेरे 3 भाई हैं और 2 बहनें, जिसका वारिसान प्रमाण पत्र मैं डीएम साहब संभल को दे चुकी हूँ। और तब उसमें कोई पूरी जांच हो चुकी है, जांच के बाद ही वो वारिसान प्रमाण पत्र बनता है।
और इससे पहले भी मेरे फादर की डेथ के बाद जब मम्मी की पेंशन हुई थी, तब भी वो वारिसान में वही 5 बहन भाई दर्शाए गए थे, जो सच है। उसकी भी तब भी जांच हुई थी जब मम्मी की पेंशन हुई थी, और आज भी वही 5 बहन भाई दर्शाए गए। शायद वो पहले वाले वारिसान के बारे में नहीं जानता था, इसलिए गलती कर दी। उसने एक अनजान बंदे से, अपने मिलने वाले बंदे से लेटर इशू करा के वहाँ RTI से ये जानकारी मांगी कि आखिर गलत प्रमाण पत्र पर डॉक्टर समीना को किस बिहाफ पे पेंशन दी जा रही। जब उसकी वहाँ दाल नहीं गली, वहाँ से जवाब उल्टा बन के आ गया कि भाई वो तलाकशुदा हैं, हम ये नहीं जानते कितने बहन भाई हैं। जिसका जो भी बहन भाई हैं उसका प्रमाण पत्र वो दे चुकी हैं अपने, वो जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। और दूसरी बात, वो तलाकशुदा हैं और इस बिहाफ पे उनको पेंशन दी जा रही है। उसमें मतलब कोई भी मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है जो पेंशन हम किसी की बातों में आके रोक दें। वो जब आप फिर बाद में जांच पड़ताल ये हुई, जब जवाब वहाँ पहुँचा उस बंदे का को जवाब दिया डिपार्टमेंट ने, तो पता चला कि वो एड्रेस ही झूठा है, वो नाम झूठा, एक फर्जी नाम फर्जी एड्रेस से RTI डालकर और सरकार को गुमराह करने की कोशिश करी, डिपार्टमेंट को गुमराह करने की कोशिश करी गई है। लिहाजा मेरा कमिश्नर साहब से ये कहना कि ये सब हसीन अहमद जो मेरा PSO रह चुका है, एक मुस्लिम है, जो कि जिस वजह से वो मेरे से पहले ही कटता था, चिढ़ता था। मेरे मोहल्ले में जो मुस्लिम लोग हैं जो मुझसे परेशान थे और लोग चिढ़ते थे वो कि चूँकि BJP को सपोर्ट करती हूँ मैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे, तो इसलिए ही साहब वो जो है इन कटमुल्लों से मिल के चलता था। और मिलने के बाद उसने बहुत से मेरे साथ परेशान किया मुझे, बहुत सी उनने गलतियाँ की, मैं हमेशा दबाती गई। और इसी वजह से जब सस्पेंड हो गया, अब उसने ये बदतमीज़ी की कि साहब उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और मेरे मोहल्ले के ही एक बंदे से मेरे ख़िलाफ़ जामिया नगर थाने में एक फ़र्जी एप्लीकेशन भी दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि परेशान हो जाऊँगा मैं, परेशान हो जाएगी ये, लेकिन वहाँ पर भी उसको कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने उसकी भी जांच पड़ताल करके उसको, जिसने कंप्लेंट दी थी, उसने भी माफ़ी मांगी और अपनी गलती कबूल कर ली। तो लिहाजा मेरा कमिश्नर साहब से कहना कि उस PSO को, जो भी हसीन अहमद है, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से था यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी में, तो लिहाजा उसको सस्पेंड न कर, जो भी आपने किया सस्पेंड किया क्या किया, लेकिन उसको डिसमिस करने की ज़रूरत है। वो आगे भी गलतियाँ करेगा, आगे भी लोगों को परेशान करेगा, वो फर्जीवाड़ा जब तक वो रहेगा जॉब पे, ड्यूटी पे, चाहे सस्पेंड रहे, तब तक वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। उसको ये भी रहन नहीं आया कि मेरे अभी बच्चे हैं नाबालिग और पढ़ रहे हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी है बच्चों को पालने की। अगर ये पेंशन मेरी रुक जाती, परेशानी में आ जाती मैं किसी वजह से, तो कितनी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ता, कैसे मेरे घर के खर्चे चलते। ठीक है, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, लेकिन पेंशन में उतना पूरा नहीं होता, मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ तो मुझे मदद मिलती है पेंशन से। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपने फर्जी वाड़े से उसने मुझे परेशान करने की कोशिश करी। क्योंकि जिस दिन मेरे पास कॉल आई डिपार्टमेंट से, तभी मैं समझ गई थी कि उसी की चाल है, चूँकि उसी का गांव है वो, रास्ते में जो एड्रेस दिया गया लेटर में उसी गांव का दिया गया, और वहाँ उस गांव से मेरा कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो लिहाजा कमिश्नर साहब, आप उस PSO हसीन अहमद को सिक्योरिटी लाइन में जो तैनात था, अब सस्पेंड कर दिया गया, लिहाजा उसको बिल्कुल डिसमिस करें आप, और मेरी सुरक्षा प्लीज़ वापस करें। मैं बहुत ख़तरे में हूँ और आज भी मेरे खिलाफ़ कोई ना कोई लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, और मैं ऐसे अहम मुद्दे पे काम कर रही हूँ देश में। मेरे आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है, सोशल मीडिया पे बुलंद रहती है आवाज़ मेरी, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मेरा चेहरा चूँकि मीडिया में रहता है, अक्सर सोशल मीडिया में भी रहता है, नेशनल चैनल पे भी लगातार मैं आती रहती हूँ, तो चेहरा पहचानने में आ जाता है कहीं ना कहीं। अक्सर मुझे रास्ते में जाने में काफ़ी लोग पहचान लेते हैं, कहीं सफ़र करती हूँ, तो लिहाजा मेरी सुरक्षा प्लीज़ वापस करें। और मैं पब्लिक से भी मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी सुरक्षा वापस करवाने में मेरी मदद करें, सपोर्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी जान बहुत ख़तरे में है, क्योंकि मेरा ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा मामला पेंडिंग है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप मेरी मदद करें इस वीडियो के माध्यम से। मेरे इस वीडियो को दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक पहुँचाएँ, प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ, और गृह मंत्रालय तक भी पहुँचाने में मेरी मदद करें, वरना मेरी जान तो जाएगी जाएगी, साथ में मेरे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये हसीन अहमद बहुत ज़्यादा चाले चल रहा है बैठ के। आज भी मेरे दुश्मनों के नंबर इसके पास हैं, इसके वीडियो में, इसके मोबाइल में हैं,
सारे वो अगर वो जांच में पाए जाते हैं तो बिल्कुल ये डिसमिस होगा। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब मेरी ये बात सुनेंगे और इसको डिसमिस करेंगे तुरंत। मुझसे इसके जो भी वीडियो मांगेंगे वो मैं दूंगी, क्योंकि मेरे घर में लेटा हुआ, बेड पे सोता हुआ, इसके सारे वीडियो मेरे पास हैं। जब भी दिल्ली पुलिस को ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, और मैं इसके सारे वीडियो जो है अवेलेबल कराऊंगी। मेरे मोबाइल में है, मैंने कई जगह इसको सेव किया हुआ है, और मैं सारे सबूत इसको दूंगी, बहुत से गवाह भी दूंगी। जिस तरह से ये मुझे परेशान करता था, इसके गवाह तो खुद ही गवाही इसमें मिल जाएगी। जो भी चीज़ है, एविडेंस इसके मोबाइल में खुद में मिल जाएगी, क्योंकि इनने मेरे दुश्मनों के सब नंबर ले रखे हैं, इसके पास मौजूद है वह नंबर। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।